Welcome to Tathastu e-learners Concepts of Physics by Hemlata. So in previous classes we have already covered some topics like how image formation takes place in case of concave mirror. We have studied some conclusion by concave mirror. So let's recall that concave mirror जो था real and inverted के साथ सारे cases दे रहा था, real and inverted के साथ highly diminished and of same size, highly enlarged and enlarged image दे रहा था. But जो concave mirror है वो virtual and erect के साथ सिर्फ enlarged image ही दे रहा था. ठीक है, कॉन्केव मिरर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड देने में फेल हो गया. टुडे इन आवर क्लास वी विल सी हाउ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर. और हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ वही इमेज फॉर्म होता है जो कॉन्केव मिरर में नहीं बनता. मीन्स कॉन्केव मिरर में नहीं बनता, हमको पता है कौन सा इमेज नहीं बनता, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड. सो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा सारे केसेस में एक ही तरह के इमेज बनेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड. सो लेट्स स्टार्ट हाउ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर का इमेज है और हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किए हैं. ये है हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट और लाइट रेज निकल रहे हैं ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो जा रहे हैं. राइट, यहाँ पे भी सिमिलरली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आया, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो गया. डाइवर्जिंग रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए हम लोग पीछे इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे बनेगा इमेज फोकस पे. राइट, और फोकस पे इमेज बना, बिहाइंड द मिरर बना, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज. ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये दो लाइट रेज हैं एक्चुअल में एक दूसरे को कट नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किए हैं, तो वहाँ पे बैकवर्ड हमको एक्सटेंड किए करने के बाद ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लें, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज. राइट, सो इफ़ वी नो दैट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर जो फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. राइट, तो वहाँ पे डिफरेंट केसेस बनते हैं जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड द पोल. सो इसमें क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं कि हम लोग जो फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए हमें इसमें सिर्फ दो ही केस हम लोग मैक्सिमम बना सकते हैं. या तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें या फिर इन्फिनिटी और पोल दोनों में से दोनों के बीच कहीं भी प्लेस कर दें. ठीक है, तो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस बनेंगे. तो देखो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग इन्फिनिटी पे रखें तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और साइज क्या है, पॉइंट साइज है. राइट, और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा. लेट्स सी इन द सेकंड केस, इट विल बी वेरी क्लियर हाउ द इमेज इज इरेक्ट. तो सेकेंड केस में क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल रखते हैं. ये हुआ ऑब्जेक्ट, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो गया. राइट, और हम लोग सेकेंड रे है उसको इंसिडेंट कराते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड वी नो बाय द रूल नंबर 3 कि अगर कोई भी लाइट रेज होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होता है तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, या वापस चला जाता है. तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, डाइवर्ज हो गया आफ्टर द रिफ्लेक्शन. यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आया और क्या हो गया, सेम पाथ पे वापस चला गया. तो ये जो दोनों रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर, दे विल नेवर मीट ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बैकवर्ड्स एक्सटेंड करेंगे. और जब हम लोग बैकवर्ड्स एक्सटेंड करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे जो है
इंटरसेक्ट कर रहा है लाइट रेज, तो यहाँ पे बनेगा ए डैश, क्योंकि जो लाइट रेज है ए डैश से आ रही है, और यहाँ पे बी डैश। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, इमेज है वो छोटा है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। बिहाइंड द मिरर बन रहा है वर्चुअल, इसलिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं वर्चुअल। और इरेक्ट यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि सीधी इमेज बन रही है। और इसका जो पोजीशन है, इमेज का पोजीशन बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग एक बार इसका कंक्लूजन, अगर हम लोग बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज जो बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, बिटवीन द पोल एंड फोकस बनता है, ठीक है। और जो साइज होता है डिमिनिश्ड होता है, और नेचर क्या होता है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो लेट्स recall this conclusion. I think this is clear now कि जब भी हम लोग in case of convex mirror ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज होता है वो होता है फोकस पे और बिहाइंड द मिरर, राइट। और जो साइज होता है वो हाईली डिमिनिश्ड होता है, और पॉइंट साइज होता है नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर सेकंड केस आता है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल रखते हैं, तो जो इमेज का जो पोजीशन है वो बनता है बिहाइंड द मिरर एंड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड एज ऑलवेज, एंड नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू अस दैट कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है इमेज फॉर्मेशन वो हमेशा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये अगर हम लोग रिकॉल कर सके तो दिस वी हैव टू सी वंस अगेन कंक्लूजन। Then let's start the application and uses of convex mirror, ठीक है। As we know that convex mirror are diverging mirror, क्योंकि अगर इसमें जो भी light rays आती हैं parallel to principal axis, after the reflection वो क्या हो जाते हैं, diverge हो जाते हैं। फिर जब हम लोग वो diverged ray reflected rays को जब हम लोग backwards extend करते हैं, तो हम लोगों को लगता है एक point focus मिलता है, वहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। सो वी ऑल नो एक बेसिक थिंग है जो हम लोग ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, अपना बाइक या फिर स्कूटर, कार, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें जो रियर मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर से बना होता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि हम सो दैट कि हम लोग अपने जो पीछे का सारा जो लार्ज व्यू है वो अब छोटे से मिरर में देख सकें, ठीक है। ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक को देख सके कि पीछे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके, जब हम लोग अपने स्कूटर के मिरर से जो इमेज देखते हैं बस का, लेट्स से पीछे से एक बस आ रही है, बस का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बट कॉन्वेक्स मिरर में हमको बहुत ही छोटा दिखता है बस का साइज़, राइट। सो दैट, और इसीलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ना। इसीलिए मिरर में लिखा भी रहता है ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, राइट, क्योंकि छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। और हमको एक चीज़ यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, राइट, ये होता है हमेशा छोटा इमेज देता है, एंड छोटा इमेज देता है इसकी वजह से हम लोग लार्ज व्यू देख सकते हैं, पीछे का लार्ज व्यू देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन। हम लोग इसका यूज़ करते हैं स्ट्रीट लैम्प और स्ट्रीट लाइट में एज अ रिफ्लेक्टर कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, राइट। तो जो भी लाइट रेज आती हैं उसको वो डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज मतलब स्प्रेड कर देता है।
तो हम लोग इसको स्ट्रीट लाइट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि सारी जगह जो है लाइट का जो रोशनी है वो चली जाए और कहीं अंधेरा ना हो, ठीक है, सो दैट वाइड एरिया में लाइट पहुंचे और हम सेफ फील करें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक सर्कल बना हुआ है रेड कलर का, वो उसके अंदर है, देखो, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम लोग करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। जब भी हम लोग एटीएम में जाते हैं अपने मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो हम उसमें से देख सकते हैं कि पीछे हमारे कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है, बिकॉज दिस इज यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका यूज़ हम लोग सन ग्लासेस में भी करते हैं, जो हम लोग समर सीजन में जनरली यूज़ करते हैं सन ग्लासेस। उसमें क्या होता है, एज वी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग मिरर्स, तो जो भी लाइट रेज जो इंसिडेंट होती है सन ग्लासेस पे वो उसको डाइवर्ज कर देता है, सो दैट हमारी आँखों पे सनलाइट ना आए और हम लोग कूल फील कर सके, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स कम टू द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग पार्किंग, बिल्डिंग, लार्ज हॉस्पिटल, ऑफिसेस, स्टोर्स, ये सारी जगह हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। पार्किंग में पार्किंग करते समय हम देख सकते हैं कि पीछे कोई गाड़ी खड़ी है या नहीं खड़ी है, उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। सिमिलरली लार्ज हॉस्पिटल, ऑफिसेस एंड स्टोर्स में इसलिए हम लोग लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर कि हम लोग मेजर और माइनर कोलिजन से बच सके। कोलिजन का मतलब होता है टकरा जाना, सो दैट टू अवॉइड सच सिचुएशन वी यूज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। So I hope you all understood how image formation takes place in case of convex mirror and why we use in our daily life convex mirror. I think it is very clear that convex mirror हम लोग सिक्योरिटी पर्पस में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं, ऑफिसेस एंड स्टोर्स, पार्किंग में कोलिजन से बचने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, वो है application and uses of convex mirror. I hope these videos are useful for you. uh, thank you very much, and if you have doubt, you can comment me in my channel.